32 यहाँ पे हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि किस तरीके से हमने आगे नेम के लिए लेबल ऐड किया था, टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया था, बाकी चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हैं। नाउ ऐड अनदर लेबल ईमेल, यानी कि अभी हम यहाँ पे ईमेल का जो लेबल है वो ऐड करेंगे। सिंपली जैसे हमने नेम का जो लेबल है वो ऐड किया था वैसे ही ईमेल का लेबल भी हम इस तरीके से ऐड कर सकते हो। ऐड अ लेबल फॉर ईमेल, सेलेक्ट ऑप्शन इंसर्ट फॉर्म डिफाइंड लेबल, यानी कि पहले हम इंसर्ट में जाएंगे, फॉर्म में जाएंगे, लेबल में जाएंगे। उसके बाद हमारा जो इनपुट फील्ड आएगा उसमें हम ईमेल को सिलेक्ट कर, ईमेल के लिए हम बॉक्स बनाएंगे। सिलेक्ट इन द इंसर्ट फॉर्म फील्ड एंटर टेक्स्ट abc@expired.com इनिशियल वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स। माने जो आगे जो रिलेशन वैल्यू नेम के बॉक्स में छोड़ी थी हम ईमेल एड्रेस देंगे ताकि वो डिफाइन हो सके। इनिशियल बॉक्स में किसी भी तरीके की ईमेल एड्रेस यानी कि @ सारी चीज़ें वो यूज़ कर सके, इसलिए दिस विल हेल्प द यूज़र टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ ईमेल। इससे जो है वो यूज़र को पता चलेगा कि इसमें डालना क्या है, कैसे फॉर्मेट डलता है। फिगर शोन द बोर्ड, यानी कि यहाँ पे हमें फिगर दिखाया गया है 1.21 में फॉर्म विथ नेम एंड ईमेल फील्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जैसे हमने फॉर्म को शो किया है तो हमें एग्जांपल के तौर पे एक ईमेल आईडी दिखा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड टू इंसर्ट सबमिट बटन। सबमिट बटन को किस तरीके से एंटर किया जाता है। फाइनली टू ऐड एंड सबमिट बटन इन द फॉर्म क्लिक इंसर्ट फॉर्म फील्ड। पहले हम इंसर्ट में जाएंगे, फॉर्म में जाएंगे, फिर फॉर्म फील्ड में जाएंगे। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू सिलेक्टेड सबमिट बटन, हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में सबमिट बटन को सिलेक्ट करेंगे। टाइप सबमिट, यहाँ पे सबमिट टाइप करेंगे बोथ नेम फील्ड एंड फील्ड वैल्यू, यानी कि दोनों चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और लास्टली हमें इसको सिंपली ओके प्रेस करना है, जैसे कि आपको फिगर 1.22 में दिखाया गया। मेथड टू इंसर्ट इनपुट फील्ड सबमिट बटन, यानी कि सबमिट बटन किस तरीके से फाइल का नेम वैल्यू में भी हमने यहाँ पे सबमिट पुट किया है। हम जैसे ही इसे ओके प्रेस करेंगे तो आपको फिगर 1.23 में दिखाया गया कि सबमिट बटन जो है वो किस तरीके से शो होगा। द फॉर्म एट प्रेजेंट इन द नॉर्मल व्यू, यानी कि ये जो फॉर्म हमें दिखाया गया नॉर्मल व्यू में है। टू हैव प्रीव्यू ऑफ द फॉर्म क्लिक एडिट मोर टूल बार एंड सेलेक्ट प्रीव्यू। अगर हमें इसका प्रीव्यू देखना हो कि किस तरीके से एक्चुअली में फॉर्म शो करता है तो यहाँ पे आपको फिगर 1.24 में दिखाया गया है कि प्रीव्यू मोड, जैसे कि नॉर्मल को चेंज करके हम प्रीव्यू कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है किस तरीके से वेब ब्राउज़र पे शो होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दस वी हैव क्रिएटेड अ फॉर्म विद इन शॉर्टर स्पेन, यानी कि कुछ ही मिनटों में हमने अपना फॉर्म क्रिएट कर लिया। अरेबल फ्रॉम द टेड्यूलस ऑफ राइटिंग सोर्स कोड पे टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, यानी कि कोड लिखे बिना ही हमने अपना फॉर्म तैयार कर दिया। द सोर्स कैन बी सीन क्लिकिंग बाय द सोर्स कोड। अगर इसी का हमें कोड देखना हो वो भी हम सोर्स को क्लिक करके हम इसका कोड भी देख सकते हैं। 33 यहाँ पे हमें आपको फिगर 1.25 में जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोर्स कोड जो है वो हमें कैसे दिखाई दिया, यानी कि ये कोडिंग अपने आप हो गई। सिंपली हमने यहाँ पे कुछ ही सेकंड में ये सारी चीज़ों को कर दिया है। सिंपली हमें यहाँ पे खाली लेबल वगैरह किया है तो उससे हमें ये कोडिंग जो है वो सोर्स कोड है वो हमें इस तरीके से दिखाई देगा। हमें कुछ इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। टू सेव द फाइल विच हैव बीन क्रिएटेड सिलेक्ट फाइल सेव ऑप्शन। अगर हमें इसे सेव करना हो तो सिलेक्ट फाइल में जाकर सेव ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये फाइल अपने आप सेव हो जाएगी। इसके अलावा एक और हमें ऑप्शन आता है कंपोजिट टूल बार में। क्लिक ऑन द सेव बटन इन द कंपोजिट टूल बार। कंपोजिट टूल बार में हमें यहाँ पे सेव बटन का ऑप्शन आता है, इसे क्लिक करेंगे तो हम अपनी फाइल सेव कर सकते हैं। दिस ओपन एंड पेज टाइटल डायलॉग बॉक्स इन द फिगर, जैसे कि आपको फिगर 1.26 में दिखाया गया है कि किस तरीके से ये जो टाइटल डायलॉग बॉक्स है इसमें हमें शो होता है। गिवन सुटेबल टाइटल द वेब पेज हियर एंड क्लिक ऑन द ओके बटन, यानी कि हमें यहाँ पे इन्होंने लिखा है मैक 1, तो आपको यहाँ पे अपना नाम या कोई भी नाम आपको फॉर्म के अकॉर्डिंग देना हो देकर हम ओके प्रेस करेंगे तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। द फाइल टाइटल विल बी डिस्प्ले इन द ब्राउज़र विंडोज़ टाइटल बार व्हेन व्यू इन द ब्राउज़र, यानी कि हमारा जो हमने जिस नाम से सेव किया हो वो हमारे ब्राउज़र में शो होगा। इन केस वी हैव क्रिएटेड मल्टीपल वेब पेजेस वी शुड गिव द नेम ऑफ द वेबसाइट एज द टाइटल पेज। अगर हमने बहुत सारे क्रिएट किए हों पेज तो उसके अकॉर्डिंग हमें वेबसाइट पे टाइटल पेज को प्रॉपरली असाइन करना होगा। इन दिस एग्जाम्पल सिंस वी क्रिएटेड अ सिंगल वेब पेज विद अ फॉर्म, यानी कि इस एग्जाम्पल में हमने एक ही फॉर्म को क्रिएट किया है। आफ्टर क्लिकिंग द ओके बटन अ न्यू डायलॉग बॉक्स सेव पेज एज इज ओपन विद प्रमोट टू एंटर अ फाइल नेम स्पेसिफाई द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द फाइल, यानी कि यहाँ पे फिगर आपको 1.27 में दिखाई गया। जैसे अब सेव को ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपको एक और ऑप्शन दिखाई देता है सेव एज का डायलॉग बॉक्स, तो इसमें हमें पाथ बताता है कि हमने कौन से ड्राइव में रखना है, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, डेस्कटॉप में, कहाँ पे भी हमें सेव करना हो तो वहाँ पे हम इसके यूज़ से फाइल का नेम देकर सिंपली हम इसे सेव कर सकते हैं।
पेज नंबर 34 यहाँ पे हमें दिखाया गया कि किस तरीके से हमारा जो फॉर्म है क्रिएटेड हम कैसे कर सकते हैं। सेव द फाइल एंड विथ .html और HTML एज एन एक्सटेंशन, यानी कि हम ऐसी ही फाइल सेव नहीं कर सकते, इसके लिए हमें पीछे एक्सटेंशन देना जरूरी है। हमारी फाइल का नाम यानी कोई भी XYZ डाल सकते, पीछे .html HTML डालना ज़रूरी है। क्लिक ऑन सेव बटन को क्लिक करेंगे, दिस विल टेक अस बैक टू द मेन विंडो। ये हमें अपनी विंडो में लेकर जाएगा, जैसे कि आपको फिगर 1.28 में दिखाया गया है। फॉर्म क्रिएटेड यूजिंग म्यूजिक कंपोजर, यानी कि विद इन सेकेंड्स में हमने क्या किया, अपना फॉर्म जो है वो क्रिएट कर दिया। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट एंड द पेज इज द होम पेज दैट विल ओपन व्हेन यू टाइप द वेबसाइट URL एंड सेव द पेज विद द नेम index.html। अगर हमें किसी वेबसाइट पे प्रॉपरली इस चीज़ को अपलोड करना हो तो हमें index.html के नाम से इसे सेव करना पड़ेगा, तो ये होगा हमारे जो वेबसाइट यानी कि पब्लिक को शो कर पाएंगे, वरना ये जो है वो चीज़ पब्लिक में शो नहीं हो पाएगी, डिस्क्राइब हम नहीं कर पाएंगे।